Hello friends, today we are start with the next topic inequality. आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें एसटी और कोल लिखा हुआ है। एसटी मतलब होता है स्टेटमेंट एंड कोल मतलब होता है कंक्लूजन। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 सिंपल से रूल लगते हैं और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो समझते हैं आज इनइक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी क्यों स्कोरिंग है, हमें क्यों ये टॉपिक चूज़ करना चाहिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो यही टॉपिक क्यों। तो सबसे पहली बात, ये 5 मार्क्स का होता है, स्कोरिंग है। 3 सिंपल से मैं रूल आपको समझाऊंगी, मतलब एक पैटर्न है उसको समझ लीजिएगा, उसके सारे पैटर्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक जब भी एग्ज़ाम में आए सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कंपैरिजन करते हैं। इनइक्वालिटी नाम से समझिए, इनइक्वालिटी मतलब होता है कंपैरिजन करना। किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? किसी भी 2 चीज़ों को आप ले सकते हो। वो 2 चीज़ें 2 क्वांटिटी हो सकती हैं, वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, वो 2 व्यक्तियों के मार्क्स हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनके पर्टिकुलर मार्क्स आए, ठीक है। अब इन दोनों के जो मार्क्स आए हैं वो 3 चीज़ों में ही डिफाइन हो सकते हैं। ईदर उनके मार्क्स ग्रेटर होंगे, या उनके मार्क्स क्या होंगे, लेस होंगे, या तो उनके मार्क्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो इन तीनों को हम साइन कंपैरिजन या ये कहें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कौन बड़ा कौन छोटा और कौन इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कभी एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आ गए, या आप हाइट में कंपैरिजन कर रहे हो, अरे नहीं मेरी हाइट बड़ी है उसकी हाइट बड़ी है, या वेट में कंपैरिजन कर रहे हो, मेरा वेट बड़ा है उसका वेट ज़्यादा है, या हम दोनों बराबर ही तो हैं। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये इनइक्वालिटी के साइन कहलाते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे? तो बेसिकली हमें 3 पैटर्न में क्वेश्चंस को डील करना है, और तीनों पैटर्न के जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। मतलब मैं जो आपको 3 रूल समझाने वाली हूँ उन तीनों रूल को लगा के आप ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इनके कुछ जो टाइप्स हैं वो तो ओरली आप सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग पेन। सबसे पहला आता है टाइप 1 में सिंपल इनइक्वालिटी, जहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, जो भी आपको कंक्लूजन दिया है बेसिक पैटर्न में, वो दिया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं तो सबसे फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन देखा अभी जस्ट स्लाइड में, स्टेटमेंट में लिखा था ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे करके क्वेश्चन दिया था, वो हमारा सिंपल इनइक्वालिटी बेस्ड होता है। टाइप 2 में कंडीशन बेस्ड रहता है। कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको ये बता देगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में यदि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम यहाँ कौन से साइन या सिंबल फिल करें कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इन जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, जैसे ये लिखा हुआ है 70 और मैंने कहा मुझे इसमें कुछ नंबर ऐड करना है, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि वो नंबर मेरा 100 हो जाए, ठीक है। तो मुझे पता है कि यदि ये 70 और यहाँ 100 लिखा है, मतलब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, 30 आनी चाहिए। तो वो जो 30 आपने बताया है वो किसी पढ़ा हुआ क्या कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है या समझे हुए से बताया हुआ है। वैसे इसके 3 रूल आपको मैं समझाऊंगी और आपको खुद ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगेंगी। थर्ड हमारा आता है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट और कंक्लूजन डेफिनेटली होते हैं, बट होता क्या है यहाँ पे साइन और सिंबल को कोड कर दिया जाता है। मतलब मुझे मान लीजिए ग्रेटर बोलना होगा तो मैं ग्रेटर की जगह स्टार बोलूँगी, लेस बोलना होगा तो मैं हैश बोलूँगी। ये कुछ फिक्स होते हैं क्या? नहीं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये टेम्परेरी सिंबल होते हैं। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कोडेड इनइक्वालिटी का तो उसके पहले प्री डिफाइन ये आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। शायद आपको ये 3 पैटर्न क्लियर हुए होंगे, तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जैसे कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी, कि ग्रेटर होता है, ठीक है, लेस होता है और इक्वल होता है, ठीक है। ये 3 जो साइन हैं ये हमारे बेसिक साइन कहलाते हैं। इन्हीं तीनों से मिलके 3 और साइन बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो 3 साइन हमने पढ़े हैं ये कहलाते हैं बेसिक साइन, और इन्हीं तीनों से हमें मिलके क्या बना है, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक।
अब यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं हम कि ग्रेटर इक्वल मिल के किससे बना है, ग्रेटर और इक्वल से। लेस इक्वल किससे मिल के बना है, लेस और इक्वल से। और नॉट इक्वल किससे मिल के बना है, ग्रेटर और लेस से। ठीक है, तो ये दो लोगों के कॉम्बिनेशन से मिल के बनाए हुए साइन हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट में यदि हम आपको आगे समझाएं तो ये जो अपन ग्रेटर साइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इन साइन को स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है जैसे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो जो चीज़ ये ओपन वाली है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो बिल्कुल नया सीख रहे हैं, नई तैयारी करने की चालू में है, तो ये जो ओपन पार्ट दिख रहा है इसको हमेशा बड़े की तरफ इंडिकेट करते हैं, मतलब ग्रेटर की तरफ। ये जहाँ पे भी ओपन होगा उस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं ये बड़ा है। तो मतलब यहाँ ए बड़ा है किससे, बी से। पर मुझे इसको और कुछ तरीके से पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ सकती हूँ, बी लेस देन ए। मतलब मैं यदि रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ूंगी तो इसको लेस पढ़ूंगी, यदि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ूंगी तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी, ग्रेटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 3 सिंपल से मैंने आपको रूल बोले हैं, अभी रूल मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, पर आप देखते ही जाओगे और रूल आपके ख़त्म भी हो जाएंगे और आप बोलोगे मैम रूल तो हो गए हैं क्या, हाँ रूल हो जाएंगे। सॉल्व करने का तरीका ऐसा कुछ है कि हमें 3 चीज़ें ये ध्यान रखनी है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। जब भी ये साइन आते हैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ग्रेटर की, सेकंड होती है ग्रेटर इक्वल की, थर्ड होती है इक्वल की। ये 3 रूल ध्यान रखिएगा, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ग्रेटर जब भी आएगा हमेशा आगे फर्स्ट लिया जाएगा, फिर ग्रेटर इक्वल लिया जाएगा और फिर इक्वल लिया जाएगा। कैसे, ये भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास आया है ग्रेटर, 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 इन चारों से आंसर हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर ही बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वल लगा के आ जाए तब भी आंसर ग्रेटर आएगा, यहाँ पे एक इक्वल आ जाए तब भी आंसर ग्रेटर आएगा, यहाँ पे एक इक्वल आ जाए तब भी आंसर ग्रेटर आएगा, यहाँ पे एक इक्वल आ जाए तब आंसर हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, एक इक्वल आ जाए तब भी आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल। अच्छा, ये दोनों आ जाए तो आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा, ग्रेटर। पर जैसे ये सिंबल आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल। अब मैंने इसी की चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई हुई हैं। पहले को यदि आप देख सकते होगे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल में आंसर आ रहा है ग्रेटर, ऐसे आगे आप बढ़ते जाइएगा, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है। ये सारी चीज़ें समझते जाने, एक बार ग्रो थ्रू हुएगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में कुछ चीज़ें अलग दिख रही हैं, रॉन्ग लिखा हुआ दिख रहा है। रॉन्ग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब भी हम साइन कंपैरिजन करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन का साइन आ जाता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। कोई 2 व्यक्ति आपसे बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, दूसरा बोल रहा नहीं ये चीज़ सही है, तो आप क्या डिसाइड करोगे, सही क्या गलत, नहीं डिसाइड कर पाओगे क्योंकि 2 लोगों के डेटा अलग अलग है। तो जब भी जाते समय जैसे मान लीजिए ग्रेटर, ग्रेटर लिखा हुआ है तो इससे आंसर तो हमारा ग्रेटर आएगा, पर मान लीजिए एक साइन लेस का आ जाए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एट द सेम टाइम रॉन्ग आ जाएगा। इसमें इक्वल लग के आए तब भी रॉन्ग आ जाए, ऐसा आ जाए तब भी रॉन्ग, ये आ जाए तब भी रॉन्ग, ये आ जाए तब भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए हमारी बात इतनी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखते जाइएगा, यहाँ जैसे अपोजिट साइन दिखते जा रहे हैं, जितने जितने अपोजिट साइन है वो क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो अभी आपको एक अच्छी बात बता दूं कि हमारे 2 रूल कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ समझाया है वो रूल नंबर 1 था और ये जो सेकंड पार्ट समझाया था वो रूल नंबर 2 था। तो आप समझ सकते हैं कि रूल कितने ईजी हैं। अब इसके साथ हमें अब क्वेश्चन लेके देख लेना है कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा और कंक्लूजन को ध्यान से देखना है। 2 क्वेश्चन जो दोनों दिए हुए हैं ना, दोनों क्वेश्चन में सिंपल सा डिफरेंस है सिर्फ इस साइन का। ठीक है, ये साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए पहले में क्या लिखा है, हमें ए से एन तक जाना है और ग्रेटर बताना है। स्टेटमेंट मतलब होता है एक इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन मतलब होता है एक क्वेश्चन जिसको हमें वेरीफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आप देखिए ए ग्रेटर सी ग्रेटर इक्वल टी ग्रेटर आई ग्रेटर इक्वल ओ फिर एन लिखा है, मतलब हमें यहाँ सीधा सीधा जाना है। तो यदि हमें सीधा सीधा जाना है तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर से तो आंसर ग्रेटर आएगा, फिर ग्रेटर इक्वल मिला हमें, फिर ग्रेटर मिला तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर। तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। सेकंड भी हमें सी से ओ जाना है, तो सी से ओ में इस साइन की वजह से है ना,
सिर्फ एक साइन की वजह से हमारा जो आंसर है, इस साइन की वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या हो रहा है, सही कर गया, सिर्फ इस साइन की वजह से। तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। पर हम सेकंड क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे ये चीज़ें अपोजिट हो जाती है। मतलब हम ए से यदि एन की तरफ जाते हैं तो ए से एन की तरफ में हमें बीच में ही साइन क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, रॉन्ग, और दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये कहलाता है हमारा रूल नंबर 1 और ये है हमारा रूल नंबर 2। तो है ना कितना इजी। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर हमारे हाथ में होगा। अब ये आपके लिए है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालने वाली हूँ उसमें हमको ये चीज़ें समझनी है कि ये क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और नीदर नॉर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब यदि 5 क्वेश्चंस आते हैं तो उन 5 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन तो आपको रूल 1 या रूल 2 के होंगे, पर एक जो क्वेश्चंस होगा वो आपको ईदर और नीदर नॉर का होगा। अब आप सोचोगे मैम 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना लिए बहुत है, नहीं, वो 5वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉइंट से भी आपकी रैंक निकल सकती है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन भी हमें समझना ज़रूरी है। तो आज हमारे वीडियो में हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि ईदर और नीदर नॉर क्यों लगेगा, और इसी तरीके से वीडियो को आप बनाते चलें, बताते चलें मुझे किस तरीके से और ऐड ऑन चीज़ें करनी है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।